स्वागत है दोस्तों एक बार फिर आपका आपके अपने YouTube चैनल इम्पल्स फिजिक्स क्लासेस पर। मैं इंजीनियर विजय कुमार आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग काफ़ी स्वस्थ होंगे। और इस समय तो भारत में काफ़ी समस्याएं चल रही हैं, हमारे 2 अभिनेता भी गुजर गए। तो चलिए, समय समय की बात है, जाना तो सभी को, इसलिए आप लोग को भी कहते हैं कि घबराइए नहीं कि सिलेबस क्या होगा, ये क्या होगा। पहले स्वास्थ्य ठीक होगा तो सब ठीक होगा। अभी दोस्तों आपके लिए हेल्थ इज़ वेल्थ है, यानी कि जब तक आप स्टूडेंट हैं तब तक अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो आप कॉन्सेप्ट अच्छा ग्रहण करोगे। और जिस दिन आपका स्टूडेंट लाइफ ख़त्म होगा, अर्न करने का लाइफ आएगा, उस समय आपके लिए टाइम इज़ वेल्थ हो जाएगा, यानी कि समय आपके लिए धन होगा। उस समय आप अगर समय आपके पास जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा आप पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपको मैंने लास्ट वीडियो जो बताया था इक्विपोटेंशियल सरफेस, उसी में दूसरा वीडियो डालने वाला था, हालांकि लाइट उस समय कट जाने के कारण मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो को आगे लेके आया। तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्या है। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब कि विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध। ठीक है दोस्तों, यानी कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता और स्थिर विद्युत विभव, ये दोनों चीज़ें, एक को ई से दिखाते हैं, एक को वी से दिखाते हैं। दोनों में क्या संबंध है, क्या फार्मूला है, उसको हम लोग को इस वीडियो में देखना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आते हैं। आपको फिगर दिख रहा होगा, मैंने आपको समविभव पृष्ठ भी बताया था कि समविभव पृष्ठ का मतलब होता है कि वैसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान नियत होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए इस फिगर में क्या क्या लिया गया हुआ मैं आपको बताता हूँ। ये है प्लेट ए और ये है प्लेट बी, यानी कि 2 प्लेट हैं ए और बी, दोनों एक दूसरे के ऊपर रखा गया है। ठीक है दोस्तों, 3D स्टाइल में इसलिए फिगर को ऐसे दिखा रहा हूँ। एक प्लेट ए है, दूसरा बी है। ए का वोल्टेज भी है जबकि बी का वोल्टेज भी प्लस डी भी, यानी थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा सा ज़्यादा है। और एक जो पॉइंट हमने लिया है ए से बी की ओर, तो यहाँ पर आप देखें कि एक यहाँ पर एक डायरेक्शन खींचा गया इलेक्ट्रिक फील्ड का जो परपेंडिकुलर होता है। हमने आपको पहले ही बताया था कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। और प्लेट ए और बीच की दूरी कितनी है दोस्तों? डी आर दूरी है, डी आर। आप यहाँ पर डी आर डिस्टेंस यानी कि डिस्प्लेसमेंट है तो वेक्टर के फॉर्म में ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में हम लोग देखना चाहते हैं कि एक्चुअली में भी और ई इस दोनों में क्या फार्मूला होगा। चलिए तो मैं देखता हूँ। मैंने इसमें जो माना है वो लिख देते हैं। तो माना कि एक दूसरे के पास रखे 2 समविभव पृष्ठ ए और बी है जिसके विभव यानी कि विभव क्रमशः भी तथा भी प्लस डी भी है। ठीक है दोस्तों, यानी कि क्रमशः लिखने का तो ए का अगर भी है तो बी का क्या है? भी प्लस डी भी है। अब आते हैं दोनों प्लेट के बीच की दूरी, दोनों प्लेट के बीच की दूरी कितनी मानी है हम लोगों ने दोस्तों? तो दूरी डी आर है। ठीक है, डी आर है। और हम लोग पढ़े हुए हैं कि किसी भी विभव जो होता है किया गया कार्य बट्टा आवेश। ठीक है दोस्तों, तो अगर किसी एकांक धनावेश को हम लोग प्लेट ए से बी की ओर ले जाएंगे, यानी कि Q0 चार्ज को मानते हैं कि प्लेट ए से बी तक ले जाएंगे, तो ले जाने में किया गया कार्य जो होगा, आप जानते हैं कार्य जो किया जाता है वो किसके बराबर होता है? तो चार्ज इंटू वोल्टेज के। तो वोल्टेज में जो डिफरेंस होगा प्लेट ए और बी के बीच का वोल्टेज होगा वही होगा। तो यहाँ पर आते हैं, तो इसमें देखते हैं दोस्तों। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है आप देख सकते हैं, ए से पी की ओर है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र यहाँ कितना है? लंबवत है। विद्युत क्षेत्र ई दोनों प्लेट की क्या है? लंबवत है। होना भी चाहिए, समविभव पृष्ठ के लंबवत होता है, दोनों पृष्ठ के लंबवत है। यानी कि इस फिगर में जो भी चीज़ें थी हमने आपको लिख दी कि क्या क्या लिया गया। अब दोस्तों आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पर। तो क्या होगा कि जब किसी आवेश Q0 टेस्ट चार्ज हमने बोला था को प्लेट ए से
बी की ओर, प्लेट ए से बी की ओर ले जाने में किया गया कार्य, ये आपका स्टेटमेंट है, किया गया कार्य प्लेटों के विभवांतर के बराबर होगा, ठीक है दोस्तों। तो आप देखें इस फिगर में जो था मैंने मान लिया वो लिख दिए। अब क्या है कि किसी चार्ज क्यू नॉट को प्लेट ए से बी की ओर ले जाएंगे तो कार्य जो करना पड़ेगा वो आप जानते हैं कितना करना पड़ेगा। तो वर्क डन जो होता है हमेशा वो चार्ज इंटू पोटेंशियल के होता है। यहाँ पर चार्ज कितना क्यू नॉट है, यानी कि फ्रॉम फिगर से अगर हम लोग कहें तो अगर हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर W बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, W बराबर VA माइनस VB और चार्ज कितना है हमारा Q0, ठीक है दोस्तों। तो चार्ज है Q0 और आप जानते हैं कि वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर देखें आप तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा इधर है, फोर्स भी उधर ही लगेगी, तो F.dr और ये आपके पोटेंशियल में चेंज के बराबर आएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं बात करूँ V माइनस V प्लस dV, ये है आपका क्या है, और ये चार्ज इधर गुना में आएगा। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने पढ़ रखा है E बराबर F/Q, E बराबर F/Q। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल। तो यहाँ पर अगर हम इस चार्ज को इधर लेके भाग कर दें, पोटेंशियल में चेंज की बात कर रहे थे, तो फोर्स बाय चार्ज यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ से क्या आएगा, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं F/Q को E.dr बराबर V माइनस dV, ठीक है दोस्तों। आप जानते हैं मैंने पहले पढ़ा रखा है, मैंने बताया था आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा होता है फोर्स बाय चार्ज, ठीक है। तो वहीं से हमने F/Q नॉट को क्या लिख दिया, E.dr। यहाँ से जानिए कि V से भी कट जाएगा तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा E.dr बराबर माइनस dV, और यहाँ से E की बात करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस dV/dr। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, जबकि पोटेंशियल एक स्केलर है। तो ये एक फार्मूला हमारे पास आया वेक्टर फॉर्म में, ठीक है दोस्तों। ये फार्मूला आया वेक्टर फॉर्म में। मैंने आपसे कहा कि वर्क डन जो होगा चेंज इन पोटेंशियल के बराबर होगा, और यहाँ पर जो है हम लोग ले सकते हैं फोर्स बाय चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E.dr, ठीक है, E.dr। तो अगर मैं इधर करूँ तो ये आ जाएगा, यहाँ से हम लोग का ये आ गया और इधर गुना किए तो इतना आ गया, ठीक है दोस्तों। अभी इसमें और इसके वेक्टर फॉर्म है तो इसको और रूप को हम लिखेंगे, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें फिर आगे बढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप तो इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं, वैल्यू को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए वेक्टर फॉर्म का मतलब क्या हो जाता है, जब भी कोई चीज़ वेक्टर होता है तो आप उसको कार्टेशियन फॉर्म में XYZ यानी IJK के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अभी जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया था ये था E वेक्टर इज इक्वल टू माइनस dV/dr वेक्टर। अब आप कहेंगे सर ये कैसे, तो आपको मैं बताया था पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, कार्य बट्टा आवेश, कार्य भी अदिश है आवेश भी अदिश है, इसलिए V भी क्या होगा, अदिश होगा। लेकिन R दूरी विस्थापन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इसको मैं चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि EXI वेक्टर EYJ वेक्टर प्लस EZK वेक्टर हो,
तो हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं देखते हैं दोस्तों। यानी कि अब आपको हम 3 डायमेंशन के लिए कर देते हैं 3D स्टाइल में पोटेंशियल और फील्ड में रिलेशन। अगर आप -d और बाई d, तो यहाँ पर देखिए x डिस्प्लेसमेंट x होगा तो उस समय विभव किसका होगा, d भी x का। इधर भी क्या होगा, x के लिए क्या यूज करते हैं, आई कैप। उसी तरीके से माइनस, ये माइनस साइन तो हमेशा से बाहर ही रहेगा, तो चलिए मैं इसको कॉमन कर देता हूँ। तो ये हो गया डी वी वाई बाई डी वाई, ये हो जाएगा j, और फिर हो जाएगा डी वी जेड बाई डी जेड, ये हो जाएगा k। तो दोस्तों ये 3। अब यहाँ से आप जानते हैं कि कंपेयर, ऑन कंपेयरिंग मतलब दोनों ओर तुलना करेंगे तो आप जानते हैं कि सेम कोफिशिएंट को बराबर किया जा सकता है। तो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, तो गौर करें दोस्तों, ई एक्स किसके बराबर होगा, तो ई एक्स बराबर हो जाएगा हमारे माइनस डी वी एक्स बाई डी एक्स। ठीक है, ये एक्स एक्सिस के लिए आपका पोटेंशियल और फील्ड में रिलेशन हुआ। अब अगर इसी तरीके से बात करें तो ई वाई कितना होगा दोस्तों, तो ई वाई हो जाएगा माइनस डी वी वाई बाई डी वाई, और सिमिलरली तीसरा हो जाएगा ई जेड, तो ये हो जाएगा माइनस डी वी जेड बाई डी जेड। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके 3 डायमेंशनली इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट हो गए। अब जैसे कि इस पर कैसे क्वेश्चन पूछता है वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा एक न्यूमेरिकल करके। अब यहाँ पे 2 बातें इसमें समझनी है हमें। 2 बातें क्या समझनी है वो समझिए। पहली तो बात क्या है, देखिए गौर करिएगा आप लोग। आप देख रहे हैं जहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसके सामने एक माइनस लग रहा है, तो अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। यहाँ पर तो समविभव पृष्ठ अगर है या विभव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उस डायरेक्शन होगा जिस दिशा में विभव में मैक्सिमम फॉल होगा, मतलब कि मैक्सिमम गिरावट होगी किसमें, विभव में। यानी विभव जिस ओर अत्यधिक घटेगा उधर ही विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। ठीक है दोस्तों, तो इसके डायरेक्शन से देखिए ई इलेक्ट्रिक फील्ड एक फैक्टर है, जबकि यहाँ पे माइनस साइन है। अब मान लो कि भी पॉजिटिव रख देंगे, भी रख देंगे 1000 तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा -1000, जबकि भी रखेंगे -1000 तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा +1000। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले पॉइंट में विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा उस दिशा में होती है, उस दिशा में होती है जिसमें विद्युत विभव में अधिकतम ह्रास होता है। ह्रास का मतलब होता है दोस्तों फॉल, गिरावट, मैक्सिमम फॉल होता है। ठीक है, ये पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट, एक और पॉइंट है इसमें समझने लायक कि दोस्तों अगर आपको कहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में जो रिलेशन आया उससे क्या पता चलता है, तो विद्युत क्षेत्र जो है किसी भी एक्सिस के विस्थापन में यानी कि दूरी के साथ ही आपका विभव घट रहा है या बढ़ रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कह सकते हैं किसी चालक के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण उस दिशा में विभव में विस्थापन
के साथ परिवर्तन के बराबर होता है, परिवर्तन के बराबर होता है। यानी कि दोस्तों आप देख सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल यानी कि कह सकते हैं द डिक्रीमेंट, माइनस साइन क्या होता है दोस्तों, घटता है। द डिक्रीमेंट, द रेट ऑफ द रिटार्डेशन इन पोटेंशियल इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यानी कि किसी चालक के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण जो होगा दोस्तों, वो उसके उस बिंदु पर या उस दिशा में विभव में होने वाले विस्थापन के साथ कमी के परिवर्तन के बराबर होगा, ठीक है। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में एक रिलेशन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है दोस्तों। तो यहाँ से एक बात और पूछी जाती है जो मैं आपको यहीं पे बता देना चाहता हूँ। आप देखें दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड का दो मात्रक हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक SI मात्रक हुआ, ठीक है दोस्तों, तो होता है फोर्स बाय चार्ज, फोर्स बाय चार्ज। तो आप इसको न्यूटन पर कूलम कह सकते थे पहले फार्मूले के हिसाब से। लेकिन दूसरा फार्मूला आज सीखे हम लोग कि E बराबर dV/dr। डी एक ऑपरेटर है, उसको छोड़ दे तो ऊपर है पोटेंशियल वोल्टेज और नीचे है डिस्टेंस। तो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और मात्रक होगा जो कि किससे होगा, फार्मूले से dV/dr से आया है, और ये होगा वोल्ट पर मीटर। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट न्यूटन पर कूलम भी होता है और वोल्ट पर मीटर भी होता है। और कभी कभी आपसे ये भी कह देगा कि 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा कि निम्न में से कौन सही है या विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। 4 ऑप्शन में कहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट बताएं, तो दोनों ऑप्शन भी सही होगा। अगर दोनों है तो दोनों में टिक मारेंगे, ए और बी दोनों, नहीं तो कोई एक मारेंगे टिक, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले ले, तो मैं इस पर एक गुड क्वेश्चन आपको बताता हूँ, ठीक है। ओके तो दोस्तों, ये जो फार्मूला हम लोगों ने सीखा है, तो क्यों नहीं इस पर एक न्यूमेरिकल करके सीखा जाए कि किस तरीके से सवाल इस पर रह सकते हैं। और दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें। आप घर बैठे और कुछ नहीं कर सकते हैं, वीडियो देखें। PDF मैं लिंक में डालूँगा, PDF में आपको भेजूँगा, उसमें से आप डायरेक्टली नोट कर सकते हैं। इसमें से जितना से ज़्यादा समझ में आए समझें, बहुत आसानी से समझ में आएगा। आपको लग रहा होगा कि हम जैसे सामने ही आपको पढ़ा रहे हैं, जैसे क्लास में अपने ऑफलाइन क्लास में आपको पढ़ाया करते थे, ऐसा ही आपको लग रहा होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए एक सवाल लेते हैं हम लोग, एक सवाल लेते हैं। यदि Vx बराबर 3x + 2, यदि Vx बराबर 3x + 2 वोल्ट हो, तब x बराबर 2 मीटर पर विद्युत क्षेत्र निकालें। बहुत आसान सवाल है, लेकिन ये 2 मार्क्स में बिहार बोर्ड ने पूछा है। विद्युत क्षेत्र का मान निकालें, का मान निकालें। ये आपको 2017 में पूछा हुआ है, मान निकालें। अब हम अपने बच्चों को डिफरेंशिएशन पढ़ा चुके हैं, हमारे सभी बच्चे डिफरेंशिएशन पढ़ चुके, एक आसान सा क्वेश्चन हो गया ये। अब यहाँ देखा जाए इस सवाल में दोस्तों, तो क्या गिवन लग रहा है आपको। तो एक रिलेशन दे दिया है पोटेंशियल का, यानी x एक्सिस का केवल दिया है 3x + 2, और x बराबर 2 पर आपसे एट x बराबर 2 मीटर आपसे पूछा है Ex। जानते हैं आप कि अगर हमको x में दिया है तो x में ही इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, क्योंकि y और z यहाँ पे दिया नहीं है। तो दोस्तों आप सीधा जानते हैं, अभी आपने सीखा था कि Ex बराबर होगा -dVx/dx, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, dV/dx 3x + 2, ठीक है दोस्तों। हमारे सभी बच्चे जानते होंगे कि यहाँ से 3, तो यहाँ पे क्या होगा, 3 बाहर होगा dx/dx, और प्लस, यानी कि ये भी माइनस हो जाएगा d2/dx। अब दोस्तों -3 × 1, और यहाँ पे होगा 0। तो आप जानते हैं कि यहाँ से क्या आया, -3,
अब पूछा था आपसे x बराबर कितने पर, 2 मीटर पर, बट यहाँ पे x आया ही नहीं, इस फॉर्मूले में x आया नहीं, तो x की कोई जगह नहीं रह गई। तो इस हिसाब से अब हम लोग क्या कह सकते हैं दोस्तों, किसका आंसर होगा -3 वोल्ट पर मीटर, -3 वोल्ट पर मीटर। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। तो मैं आपको एक और सवाल आपको बताता हूँ। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें, जब तक मैं रिफिलिंग कर लेता हूँ, इंक भर लेता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो आपने सवाल को देखा, बहुत आसान सवाल था। अब इसी सवाल में थोड़ा सा चेंजेज आएगा, एक दूसरा सवाल हम लेते हैं। हमारे पास जो सवाल है वो दूसरा ये है दोस्तों कि यदि Vx बराबर 5x² + 2x + 3 वोल्ट कमा Vy बराबर 2y + 1 वोल्ट और Vz बराबर 3z² + 2z + 1 वोल्ट हो, तब 2, -1, 0 पर विद्युत क्षेत्र का मान निकालें। विद्युत क्षेत्र यानी आप कह सकते हैं परिणामी विद्युत क्षेत्र का परिमाण निकालें। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर अभी हमने सीखा था एक का, यहाँ पे 3 आ गया। देखिए, एक दिया है इक्वेशन Vx बराबर इतना, दूसरा दिया Vy बराबर इतना, और तीसरा दिया Vz बराबर इतना, और आपसे पूछा यहाँ पर r जो दिया है फैक्टर में वो है 2, -1 और 0। आप अगर जानते हैं तो सबसे पहले x आता है, फिर y और फिर आता है z। ठीक है, इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे तो देखिए, बहुत आसानी से कर लेंगे सॉल्व। 1 बाय 1 हम लोग निकाल लेंगे। सबसे पहले हम लोग Ex निकालेंगे। तो Ex निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला आता है dVx/dx। और यहाँ से अगर बात करें तो आप देखें कि कितना है ये, 5x² + 2x + 3, ये है dVx/dx। ठीक है दोस्तों, और तो यहाँ से आते हैं सॉल्व करना, आप सबको आता होगा। 5 बाहर dx² -2 बाहर dx/dx और -d3/dx। आप ही बताओ दोस्तों, यहाँ से तो होगा -5 × 10 और हो जाएगा x। यहाँ से होगा 2 × 1 और यहाँ से हो जाएगा 0। यहाँ की होगा -10x -2। और आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है Ex का मान अगर पूछा जाए तो x बराबर कितना पर, तो ये जो पहला पॉइंट है, ये पहला पॉइंट आपको क्या बता रहा है, x को, यानी कि 2 मीटर पर। तो यहाँ से बात करें दोस्तों तो -10 × 2 रखेंगे, x की जगह कितना रख देंगे, x की जगह 2 रखेंगे, -2। तो देखिए -10 × 20 -2 यानी कि -22 मीटर। -22 मीटर आपका क्या हुआ, तो -22 मीटर वोल्ट पर मीटर जो होगा आपका आ गया केवल x एक्सिस का। इसी तरीके से दोस्तों किसका निकालेंगे हम लोग, y का। तो y के लिए अगर गौर करें तो y के लिए अगर हम निकालेंगे Ey, तो y बराबर कितना पर निकालोगे आप, तो -1 पर, y बराबर -1 पर। गौर करिए कितना है, तो -d। Vy कितना है दोस्तों, तो 2y + 1 है बटे dy। यहाँ से अगर सॉल्व करें हम लोग तो -2 बाहर dy/dy -d1/dy। सब जानते हैं कि यहाँ से इसका मान होगा 1 और यहाँ हो जाएगा 0।
यानी कि -2। फिर से दोस्तों देखिए, गौर करिए, यहाँ पर y आया ही नहीं तो y का मान रखें कहाँ, तो यही हो जाएगा y का मान वोल्ट पर मीटर। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से हमको एक और इक्वेशन सॉल्व करना होगा जिसका नाम है Vz। ठीक है, तो चलिए Vz को भी देख लेते हैं थोड़ा सा, इसी में अगर एडजस्ट हो जाए तो Ez बराबर डायरेक्ट होगा dVz बाय dz, और आप लोग डिफ्रेंशिएशन बहुत जान रहे हैं। तो x बराबर, यहाँ पर z बराबर क्या होगा, z बराबर क्या होगा जो दोस्तों 0। तीसरा पॉइंट किसको बता रहा है, 0 को। तो आइए -d, ये है आपका z का इक्वेशन, 3z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1, और ये रहा dz। यहाँ से अगर बात करें तो -3 dz स्क्वायर बाई dz, यहाँ से -2 dz बाई dz, और यहाँ से हो जाएगा -d1 बाई dz। अगर यहाँ से देखें हम कितना होगा, -6z -2, और ये हो जाएगा 0। यानी कि यहाँ से जो आंसर आएगा -6 और x z का मान क्या रखेंगे दोस्तों, 0 -2, यानी कि -2 वोल्ट पर मीटर। यहाँ से भी आया, तो तीनों वैल्यू आपके आ गए। लेकिन अभी इसका फाइनल आंसर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमको नहीं आया। तो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, 2 सेकेंड में इसका स्क्रीनशॉट आप जल्दी ले लें। ठीक है दोस्तों, तो आते हैं फाइनली जो आंसर हमारा आएगा वो क्या आएगा, ज़रा गौर करिएगा। आप जानते हैं कि x, y और z एक्सिस, x, y और z एक्सिस तीनों आपस में क्या होते हैं, तो 90 डिग्री पर होते हैं। तीनों आपस में 90 डिग्री पर होते हैं। आप डाटा याद रखें, तो डाटा हमारे पास जो आया है Ex का, वो Ex आया है -22 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, Ey का आया है -2 और Ez का भी आया है -2। तो यहाँ से बात करेंगे तो E नेट जो होगा, सिंस x, y, z एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देयरफॉर द रिजल्टेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्क्वायर ऑफ द 3 डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड। दोस्तों यहाँ से अगर बात करें तो -22 का स्क्वायर होगा, यहाँ से -2 का स्क्वायर होगा, और यहाँ से -2 का स्क्वायर होगा। 22 के बारे में बताएंगे कोई, तो 22, और ये रहा 22, तो 4, और यहाँ 4, यहाँ 4, 4, तो 484 जैसा कि हमको लग रहा था, फिर भी मैंने सॉल्व कर लिया। 484 + 4 + 4, तो यहाँ से 400 अंडर रूट कितना होगा, 492, तो 492। अब इसको सॉल्व करके रूट से निकाल भी सकते हैं। यूनिट क्या होगा दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर वोल्ट पर मीटर आप लिख सकते हैं। तो ये रहा हमारे सवाल का आंसर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले ले, तो फिर आपसे हम कुछ बात करें। ओके दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो रिलेशन आया है E बराबर E वेक्टर बराबर -dV/dr वेक्टर, ये आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, और इसका उपयोग हम लोग बहुत बार करेंगे जब आगे पढ़ेंगे। तो ये आपके टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आपका दूसरा चैप्टर चल रहा है, ये छठा वीडियो होगा दूसरा चैप्टर का हमको जहाँ तक लग रहा है, और अभी बैक टू बैक 2-3 वीडियो जल्दी आएंगे। तो वीडियो आपको आते रहेंगे दोस्तों, लेट ना करें, पीछे ना हो, सभी वीडियो देखें, पूरा देखें, समझें। जहाँ अगर मन हो वीडियो से नोट करने का तो पॉज करके रोक कर नोट कर सकते हैं, नहीं तो जिस तरीके से हमने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया था फर्स्ट चैप्टर का, उसी तरीके से ये मैं आपको इसका भी सेकंड चैप्टर का भी नोट्स उसमें दे दूँगा, वहाँ से आप डायरेक्ट नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।